मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार मैहर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न। इसका पार्ट 1 है ये, पाइप और टंकी। यदि आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर को भली भांति पढ़ा होगा तो आपको पाइप और टंकी चैप्टर को प्रश्नों को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम आज की क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलेंगे कि आप जो है पेन और कॉपी लेकर बैठें, नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से फिर आपके समय की बचत होती है। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और बार बार इन्हें लगाएं। किसी भी चीज़ को सिद्ध करने का तरीका यही होता है कि उसे बार बार करें। जैसे जिस प्रकार कहें, यदि उदाहरण दें तो जैसे कोई योगी लगातार तपस्या करते रहता है, एक दिन में तो कोई सफलता मिलती नहीं है, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, या किसी भी काम को हम करते हैं तो एक दिन में वो कार्य सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार आप लोग नोट्स बनाएं और उन प्रश्नों को बार बार लगाएं। जब वो प्रश्न आपसे आने लग जाएंगे तब फिर आप किताब उठाइए। चलिए आज की क्लास में शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसको भी सेम टाइम एंड वर्क जैसे ही करना होता है, कुछ अलग नहीं होता, सेम उसी तरह होता है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको क्या करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे, हमको टंकी की धारिता तो पता नहीं है कि भाई टंकी की क्षमता कितनी है, कितने लीटर पानी टंकी में आता है। तो हमको केवल टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे एक दिया है 20 मिनट में भरता है और एक दिया है कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो लिख लीजिए, ए भरता है आपका कितने मिनट में, 20 मिनट में, और बी आपका भरता है 30 मिनट में। टंकी की क्षमता ज्ञात नहीं है। अब टंकी की क्षमता ज्ञात करना है कि भाई टंकी में कितने लीटर पानी आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कैल्शियम ले लीजिए, किसका, 20 और 30 कैल्शियम ले लीजिए आप। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि टंकी की क्षमता इतनी है। तो वो कोई एक्यूरेट मान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो 20 और 30 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो मान लेते हैं टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की मान लेते हैं, ठीक है ना। यदि टंकी 60 लीटर की होती, ए 20 मिनट में भर देता है 60 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भरता। आप क्या करोगे, 60 में 20 का भाग दे दोगे, ये 0 से 0, ये 3 बार में, तो 3 लीटर, यानी 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता, 3 लीटर पानी भरता। बी की क्षमता जो है, बी जो है 30 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 60 में आप 30 का भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 2। यानी जो बी है आपका वो बी आपका 2 लीटर पानी भरता है। मतलब 1 मिनट में ए आपका 3 लीटर पानी भरता है और बी आपका 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है। प्रश्न कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। यदि दोनों एक साथ खुले हुए हैं, तो एक साथ खुले हैं तो ये 3 लीटर पानी भर रहा है उसी 1 मिनट में, और उसी 1 मिनट में दोनों ये कितने लीटर, 2 लीटर। तो टोटल मिला के ये दोनों कितने लीटर पानी भर देंगे 1 मिनट में, 5 लीटर पानी भर दिया। अब पूछ रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आपको पता है टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की है। 5 लीटर 1 मिनट में यदि टंकी भर रही है तो क्या कितने मिनट में भर जाएगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 60 लीटर यदि टंकी की क्षमता होती, हमने जैसे निकाला है, और 1 मिनट में ये लोग 5 लीटर भरते हैं, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12। यानी 12 मिनट में आपकी टंकी क्या हो जाएगी, ये भाग देते तो बनता होगा आपसे, है ना। तो 5 का भाग देंगे, एक बार में जाएगा, फिर आपका एक बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो 12 मिनट आपको समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। एक बार पुनः समझाता हूँ मैं आपको। चलिए क्या है, दो पाइप हैं, ए और बी एक टैंक को 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए मैं टैंक बना देता हूँ, ये आपका टैंक है। इस टैंक में मैंने एक पाइप ये लगा दिया और एक पाइप आपका इधर से लगा दिया। ये क्या कर रहे हैं, ये पानी भरने का काम कर रहे हैं, ये पानी भर रहे हैं। ये ए है और ये आपका बी है। ये 20 मिनट में टंकी भर देता है, ये 30 मिनट में भर देता है, यानी इसकी क्षमता ज़्यादा है, किसकी, ए की क्षमता ज़्यादा है। अब टंकी की धारिता तो हमको पता नहीं है कितने लीटर की टंकी है ना, इसमें पानी आ रहा है ये।
अब क्या हुआ, मान लेते हैं ए जब 20 मिनट में भर रहा है, बी आपका 30 मिनट में, तो टंकी की धारिता निकालने के लिए इन दोनों का क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। इन दोनों का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, 20 और 30 कैल्शियम 60। यदि टंकी मान लीजिए 60 लीटर की होती और ए 20 मिनट में भर देता है तो 1 मिनट में कितना भरता, 3 लीटर भरता पानी। और बी जो है 30 मिनट में 60 लीटर टंकी को भर देता है तो 1 मिनट में कितना भरता, 2 लीटर भरता, है ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, यानी जैसे हमने टंकी में, ये देखो आप देख रहे होंगे कि दोनों पाइप हमने लगा के रखे हैं, ये ए और बी दोनों को, यानी दोनों इस टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं, एक ही समय पे खोले गए और साथ साथ खुले हैं, 1 मिनट में कितना पानी भर देंगे, ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर भरेगा, तो कितना भर देंगे ये दोनों, 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर देंगे। अब हमको निकालना है टंकी कितने समय में भर जाएगी, या टैंक आपका कितने समय में भर जाएगा। तो टैंक कितने लीटर का, 60 लीटर का। यदि 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता तो 5 का भाग दे दीजिए, लीटर से लीटर कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 12 बार में चला जाएगा, तो 12 मिनट राइट आंसर आ जाएगा, यानी टंकी जो है आपकी 12 मिनट में भर जाएगी। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को, यहाँ पे कितने नहीं होना चाहिए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टंकी क्या है, खाली है। सेम उसी टाइप का प्रश्न है, मैंने अब आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए रखा है कि आप एक समझ जाएंगे और एक स्वयं से लगाएंगे। चलिए, है ना, तो वीडियो को आप रोक कर जो है स्वयं से लगाने की कोशिश करिएगा, कितना समझ में आया आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टंकी की हमको जो है धारिता तो पता नहीं है, कितनी क्षमता है, कितने लीटर पानी टंकी में आया है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, समय लिख लेंगे। ए को कितने घंटे लग रहा है, 12 घंटे। बी को कितने घंटे लग रहा है, 15 घंटे टंकी को भरने में। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, किसका, 12 और 15 का। तो 12 15 कैल्शियम लेंगे तो टंकी की क्षमता ज्ञात हो जाएगी। 12 15 कैल्शियम कितना आता है, 60 आ जाएगा। तो यदि ए जो है 12 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है तो मेरे को आप बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा। भाई 5 लीटर भरेगा ना, तब तो 5 लीटर भरते भरते 12 घंटे में जो है हर घंटे 5 लीटर भरेगा, तो 12 घंटे में 60 लीटर भर देगा, तो 1 घंटे में 5 लीटर। बी आपका 15 घंटे में 60 लीटर भरता है, यानी आप क्या करोगे भाई, 60 में 15 का भाग दे दोगे, कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी हर घंटे कितने लीटर पानी भरता है, 4 लीटर पानी कौन भरता है, आपका बी। प्रश्न कह रहा है यदि दोनों ने एक साथ खोल दिया, दोनों को होना चाहिए यहाँ पे, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। अभी ये अकेले 5 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, बी अकेला 4 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, समझ रहे हो बात को। तो दोनों को साथ में खोल दिया जाएगा तो 1 घंटे में कितना पानी भर जाएगा भाई, 9 लीटर पानी भर जाएगा। 1 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, 9 लीटर पानी भर जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि टंकी में को कितना समय लगेगा भरने में, दोनों साथ में खुले हुए हैं और दोनों 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरते हैं। तो ए प्लस बी जो है 60 लीटर पानी है टंकी में। कितने लीटर बाबू, 60 लीटर। अब 60 लीटर में आपको क्या करना है, 9 लीटर प्रत्येक घंटे में भरती है, तो 9 का भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा, ये 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 20 आ जाएगा और ये 9, ठीक है ना। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल भी मैं बताऊंगा, सारे डिविजिबिलिटी जो रूल होते हैं, विभाज्यता के नियम होते हैं, सब कुछ कराऊंगा मैं, समझिएगा भी यहाँ पे। तो 20/3 आ गया, ये क्या आ गया, घंटे आ गया। अब इस 3 का यदि इसमें भाग देंगे आप 20 में, कितने बार में जाएगा, पूरे 6 बार में, 3 छंग 18। शेष कितना बचा है आपका, 2 शेषफल बचा। जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिख दीजिए, जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे लिख दीजिए। अब ये क्या आ गया, 6 सही 2/3 घंटे, यानी 6 सही 2/3 घंटे में ये दोनों मिलके टैंक को भर देंगे। लेकिन कहीं पे ऑप्शन में ऐसा लिखा है 6 सही 2/3 घंटे, नहीं लिखा है, मिनट में लिखा हुआ है। तो इस 2/3 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, ये घंटे हैं और 1 घंटे में हम जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1 घंटे में 60 मिनट, यदि 2 घंटे को कन्वर्ट करना होता मिनट में तो 2 × 60 कर देते, तो कितना आ जाता, 120 मिनट।
इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 2/3 घंटे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। 6 तो पूरे पूरे घंटे में हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 घंटे हो गया। ये 2/3 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट में, ये भी घंटे में, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और 2 गुणे 20 करोगे आप तो कितना आता है, 40। तो 6 घंटे 40 मिनट किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार मैं पुनः आपको समझाने की प्रयास करता हूं। प्रश्न कह रहा है, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः यानी अलग अलग जब भर रहे हैं तो ए 12 घंटे में भर देता है, बी आपका 15 घंटे में भर देता है। लेकिन दोनों जब अलग अलग भरते हैं तो एक 12 घंटे में भर रहा है, एक 15 घंटे में, यानी सब दोनों की क्षमता अलग अलग है। अब दोनों को साथ में चला दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो भाई पहले ज़्यादा समय लग रहा था, जब 2 लोग साथ में काम करेंगे तो कम समय लगेगा। तो क्या लिख लीजिए, ए को लगा 12 घंटे, बी को लग रहा है कितना, 15 घंटे। 12-15 कैल्शियम लेंगे, 60 आ जाएगा। टंकी की क्षमता 60 लीटर, 12 घंटे में भरते हैं 60 लीटर, तो 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे। ये 15 घंटे में 60 लीटर भरता है तो 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। तो दोनों को यदि साथ में खोलेंगे तो दोनों एक साथ जब खुल जाएंगे तो 5 ये भरेगा, 4 ये भरेगा, 9 लीटर। भाई आप 2 दोस्त हो, आपका दोस्त यदि मान लीजिए 60 रोटी आपको खानी है, या एक टंकी है 60 लीटर की है, उसको आपको भरना है। आपने जो है 5 लीटर की बाल्टी उठा रखी, आपके दोस्त ने 4 लीटर की, दोनों एक साथ भर रहे हो तो एक साथ कितना पानी चला जाएगा, 9 लीटर पानी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब भरना कितना है आपको, दोनों मिलके 1 मिनट में, आप 1 घंटे में 9 लीटर भर देते हैं, आपको भरना कितना है, 60। आप भरोगे तो 9 की स्पीड से, अपनी स्पीड तो नहीं कहीं पे लिखी कि आपकी क्षमता बदल रही है। इसको आप कैंसिल करोगे, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट काट दो, 9 से 6 बार में 54 आएगा, कितना बचेगा शेष, 6 इधर आ जाएगा 9। तो इसको 3 से कैंसिल कर दोगे, 3 दूनी 6 और 3 से 9, 6 सही 2/3। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है अपने को, मिनट में, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितने बार में चला कट जाएगा, 20, 2 गुणे 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 6 घंटे, हमने केवल इस वाले घंटे को कन्वर्ट किया मिनट में, है ना, ये 2/3 को, 6 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा होने पर उसमें कितना पानी आएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों से बन जाएगा ये प्रश्न। एक बार आप लोग क्या करिएगा, मिला जरूर लीजिएगा कि मतलब सभी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 1/3 का अर्थ समझते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ये 1/3 जो है, इसको यदि आप समझ गए, मैं अपने जो है टाइम एंड वर्क के प्रत्येक चैप्टर में जहाँ जहाँ पे भी ये चीज़ आई है कि इतने बटे इसमें, तो मैंने समझाने का प्रयास किया है। 1/3 का अर्थ होता है टोटल कितनी लीटर की टंकी है, टोटल नीचे आ जाता है, यहाँ पे कुल आ जाता है, और यहाँ पे पूर्ण हुआ भाग आ जाता है, पूर्ण भाग, समझ रहे हो ना। यानी कुल टंकी यदि 3 है, नहीं 3 लीटर की, क्योंकि लीटर तो लिखा नहीं है 3 के बगल में, या 1000 लीटर भी नहीं लिखा है, या 3 मिलीलीटर भी नहीं लिखा है, 3 एक यूनिट है, समझ रहे हो आप। यदि 3 यूनिट कुल टंकी की क्षमता होती और उसमें से 1 यूनिट जो है टंकी भरी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही कितनी दी हुई है, 80 लीटर दी हुई है। कितनी दी है, 80 लीटर। कह रहा है ना यहाँ पे कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, 3 कुल क्षमता हो गई उसकी, और यदि आप 3 का 1/3 निकाल लो, जैसे यदि आपको दिक्कत होती है तो 3 कुल क्षमता हो गई, 3 का 1/3 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 लीटर दी हुई है, समझ रहे हो। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 लीटर। यानी इस 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें तो 80 के बराबर हो जाए, तो 80 का मल्टीप्लाई कर दें। तो इसी प्रकार इस 3 यूनिट की भी क्षमता 3 ना होके 80 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो कितनी हो जाएगी, 240 लीटर की। समझ में आया ने, टोटल टंकी कितने की है, 240 लीटर की है। अब प्रश्न कह रहा उसके आधा होने पर उसमें कितना पानी आएगा। आधा का अर्थ होता है 1/2, यानी 240 में आप 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 1 2 4 2 0,
तो कितना आ जाएगा 120 लीटर आएगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को समझ गए होंगे। एक दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, जो अच्छा लगे आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। 1/3 मान लेते हैं टैंक की, मान लीजिए इसमें कि जो टैंक है वो x लीटर का है। कितने का है? x लीटर। जो आपको अच्छा लगे आप नोट कर लेना। तो टैंक के 1/3 भरे होने पर, यानी x लीटर टैंक का है और x के 1/3 जब भरा होता है तो उसमें कितना पानी आता है? 80 लीटर पानी आता है। इसलिए बराबर करके लिख दोगे 80। भाई x का 1/3 बराबर 80। ये 3 इधर डिवाइड में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 80 गुणे 3। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 अट्ठे 24, 240 आ जाएगा। x बराबर 240 लीटर। यदि टोटल टंकी की क्षमता हमने माना था टैंक x लीटर का है तो 240 लीटर टोटल आ गया पानी। अब टोटल यदि 240 है तो उसका आधा कितना होगा? आधा का तो सबको ही जानते होगे, 2 से भाग दे देते हैं आधा के लिए, तो कितना आ जाएगा? 120 लीटर। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न कह रहा है एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? मेरी बात को समझना है आप। मैं जो चीज़ समझाते चलता हूँ उसको समझते चलना। ये एक टंकी बनी हुई है, इसमें ये पानी भरा है। ये एक नल लगा है, ये पानी क्या कर रहा है? इधर भर रहा है, पानी भरने का काम कर रहा है। और एक नल ये लगा है, ये नल नहीं है, ये समझ लो तली में क्या हो गया? छेद हो गया, जिसके कारण पानी क्या है आपका? रिस रिस के बाहर जा रहा है। तो रिस रिस के जब बाहर जाएगा तो क्या होगा? भाई पानी कमता जाएगा। टंकी में आप इधर पानी भर रहे हो, उधर छेद है तो पानी गिरते जाएगा। तो टंकी को यदि छेद कम है, यदि उसकी क्षमता कम है पानी निकालने की, जितना अपन भर रहे हैं, तो समय लगेगा उसको निकालने में ज़्यादा। यदि उसकी ज़्यादा क्षमता है तो पानी को बहुत जल्दी निकाल देगा वो। जैसे डालेंगे, जैसे पानी गया निकल जाएगा। तो समझिए एक नल है, एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। ये वाला जो है 16 घंटे में भर देता है जब अकेले चला। यदि यहाँ पे छेद ना होता, ये भरा होता, तो ये 16 घंटे में अकेले नल को भर देता जब छेद नहीं होता। लेकिन क्या कह रहा है? टंकी की तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में भरती है। लेकिन जब इसकी टंकी की तली में छेद है, इस कारण से कुछ पानी बह जा रहा है, उस कारण से उसको 8 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। यानी टंकी कितने घंटे में भर पा रही है? 24 घंटे में भर पा रही है। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या करेंगे? टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली होगी? तो आपको जो है छेद की क्षमता निकालना पड़ेगा। छेद कितने लीटर पानी निकाल रहा है ना? तो क्या करेंगे? टंकी की क्षमता हमको पता नहीं है, 16 और 24 का क्या ले लेंगे? आपका एलसीएम ले लेंगे। तो आपको टोटल टंकी की क्या आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी। समझिएगा मेरी बात को। मान लेते हैं जो ये नल है इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है, और ये जो छेद है आपका इसको बी कह देते हैं। तो ये जो ए है वो कितने घंटे में भर रहा है? 16 घंटे में भर रहा है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यानी जो छेद है इसके कारण कितनी देर में? 24 घंटे में। यानी यहाँ पे ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है। ये भाई भरने का काम कर रहा है और ये निकालने का काम कर रहा है। यानी ए और बी दोनों जब काम कर रहे हैं तब कितनी देर में लगता है? 24 घंटे लगते हैं टंकी को भरने में। तो आप 16 और 24 कैल्शियम ले लेंगे तो टोटल टंकी की क्षमता आ जाएगी। 16 और 24 कैल्शियम कितना आएगा बाबू? 48 आ जाएगा। यदि टंकी आपकी, आप बताइए, 48 लीटर की होती और 16 घंटे में आप 48 लीटर पानी भरते तो 1 घंटे में कितना पानी भरते? इधर देखिएगा, 48 में 16 का भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा 3 लीटर पानी भरते। आप कितना भरते? 3 लीटर। अब जब छेद भी साथ में है और आप पानी भर रहे हो तो 24 घंटे का समय लग रहा है आपको, ठीक है ना? तो 24 घंटे का समय लग रहा है 48 लीटर टंकी को भरने में। तो 1 घंटे में आप कितना पानी भरते? 2 लीटर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, ए जो है पहले भी 3 लीटर पानी भर रहा था, अभी भी 3 लीटर पानी भरेगा। ये ए जो है पहले भी 3 लीटर पानी भर रहा था, अभी भी 3 लीटर पानी भरेगा। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ए और बी दोनों साथ में तब तो 2 ही आ रहा है। यानी कहने का अर्थ है ये 3 अभी भी भर रहा है, लेकिन जो ये बी है वो 1 क्या कर रहा है? खाली कर रहा है।
यानी प्रत्येक घंटे में कितने लीटर पानी खाली कर देता है? 1 लीटर। भाई 3 में से 1 घटाओगे तभी तो 2 लीटर आएगा। ये 3 घंटे ए आज भी भर रहा है, बी 1 घंटे खाली कर रहा है। तो यानी बी की क्षमता क्या आ गई? 1 लीटर पानी खाली करता है हर घंटे। भाई ये हमने हर घंटे की क्षमता निकाली थी, 3 लीटर और 2 लीटर। हर घंटे बी कितना पानी खाली कर रहा है? आपका 1 लीटर। अब प्रश्न कह रहा है यदि टंकी पूरी भरी हो, जब टंकी पूरी भरी होगी तो कितने लीटर पानी आएगा? 48 लीटर आएगा। इधर ध्यान दीजिए। तो छेद होने के कारण कितनी देर में खाली होगा? अब 48 लीटर टंकी पूरी भरी है। अब केवल यहां पे कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। ए हट गया है। 1 लीटर पानी खाली कर देता है हर 1 घंटे में। तो कितने घंटे लग जाएंगे? तो 48 में 1 का भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा 48 घंटे। यानी 48 घंटे का समय लग जाएगा किस क्या करने में? टंकी को, पूरी भरी टंकी को खाली करने में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप भली भांति समझ गए होंगे। एक बार मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं इसको फिर से। प्रश्न कह रहा है एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। तो हमने आपको बताया था, आप मान लीजिए ए है जो कि पाइप है जो भरने का काम कर रहा है 16 घंटे में, और टंकी की तली में छेद होने के कारण, यानी ये इधर से भर रहा है और ये हैं कि इधर से अपन खाली कर रहे हैं। ये छेद है आपका, है ना, ये आपका पाइप है। हमने इसका नाम दे दिया आपका ए और इसको दे दिया बी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। भाई ये भर भी रहा है और यहाँ से पानी खाली भी होते जा रहा है। इस कारण से कितना टाइम लग गया? 24 घंटे। 16 24 का एलसीएम ले लेंगे तो टंकी की क्षमता पता चल जाएगी, कितनी आ गई? 48 लीटर। यानी यदि ए 16 घंटे में 48 लीटर भरता है तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। ए और बी जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यानी पानी भर भी रहा है, छेद से बह भी रहा है, तो कितने 24 घंटे में 48 लीटर भरता है। यानी 2 लीटर पानी जो है प्रत्येक घंटे जो है भरा जा रहा है। अब ए की क्षमता जो है पहले 3 लीटर थी तो अभी भी 3 लीटर ही रहेगी। यानी 3 लीटर ये भर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बी क्या है? खाली करने वाला है। भाई ये तो भरने वाला है लेकिन ये क्या करने वाला? माइनस वाला, खाली करने वाला। तो 3 में से 2 बच रहा है, या तो आप 3 में से 2 घटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लीटर पानी आपका बी जो है, जो छेद है वो बहा रहा है। ये 3 में से आपको पता चल जाएगा कि 1 माइनस कर रहे हो, यानी ये 1 लीटर पानी प्रत्येक घंटे बहा रहा है बी, तभी तो 2 लीटर पानी वहां भर पा रहा है। तो यानी बी की क्षमता आ गई बाबू 1 लीटर। और प्रश्न कह रहा पूरी टंकी भरी हो। जब पूरी टंकी भरेगी तो 48 लीटर पानी आएगा। तो छेद के कारण कितनी देर में खाली होगी? 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है तो 48 घंटे में 48 लीटर पानी छेद आपका खाली कर देगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 48 घंटे। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में छेद होने के कारण इसको भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? यानी छेद के कारण। सेम प्रश्न है, सेम है, बस यहाँ पे घंटे जो है 3 सही 1/2 है। मैंने टाइम एंड वर्क में इसको आपको सॉल्व करना समझाया है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है? मान लेते हैं ये जो पाइप है भर रहा है, ये ए पाइप है, ये टंकी है, इसमें भर रहा है एक पाइप, ये भर रहा है आपका, इसका नाम हमने ए दे दिया, और जो ये खाली कर रहा है उसको क्या कह दिए? बी कह दिए। अब ए कितने घंटे में भर सकता है? 3 घंटे में। बी आपका कितने घंटे में खाली कर, मतलब यदि तली में छेद हो जाता है तो उसके कारण टोटल कितना समय लग जाता है? ए और बी यहाँ पे दोनों काम करेंगे। भाई ए भर रहा है और ये आपका भर रहा है और ये बी आपका खाली कर रहा है। जब दोनों काम कर रहे हैं, यानी पानी जा भी रहा है और निकल भी रहा है, तो 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। कितना लगता है? 3 सही 1/2, है ना। तो इसको क्या करेंगे? साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई आप 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 6 और 1 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7/2। तो मैं इसको हटा देता हूँ 3 सही 1/2 को। 3 सही 1/2 को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करके, जब भी मतलब मिश्र भिन्न दी हो तो उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करके हल करना है। तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो क्या आ जाएगा? 7/2 घंटे लग जाते हैं टंकी को भरने में। इनका एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा भाई टंकी की क्षमता कितनी रही होगी।
तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले का लेंगे। ये 3 को जो है, आप 3 को देखें तो 3/1 भी लिख सकते हैं। तो अंश कैल्शियम लेना है आपको, 3 और 7 कैल्शियम लेंगे तो कितना जाएगा 21। तो मान लो यदि टंकी 21 लीटर की रही होती, 3 और 7 कैल्शियम लेना है केवल आपको, है ना, हर कैल्शियम नहीं लेना है। यदि टंकी जो है 21 लीटर की थी और ये 3 घंटे में भर सकता था जब छेद वेद नहीं था, तो यानी प्रत्येक घंटे कितना पानी आपका जो है भरता रहा होगा, 7 लीटर। और जब A प्लस B दोनों जो हैं, यानी जब छेद है तब 7/2 घंटे लगते हैं। इसको कैसे करना, इधर देखिए, 21 बटे क्या करेंगे 7/2। ये डिवाइड का डिवाइड आपका कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो क्या हो जाएगा 21 गुणे 2/7, 7 से कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6। यानी जब छेद था तो केवल 6 लीटर पानी जा पा रहा था। कितने लीटर पानी जा पा रहा था, 6 लीटर। अब प्रश्न यही कह रहा, छेद होने के कारण पूर्ण भरी टंकी कितने समय में खाली होगी। टंकी की क्षमता 21 लीटर है। अब बाबू ये बताओ, ए आपका 7 लीटर पानी भर रहा है, तो जब पहले 7 लीटर पानी भर रहा था तो आज भी 7 लीटर पानी भर रहा है। अब यहां तक पहुंच कितना रहा है, 6 लीटर। यानी कि 1 लीटर पानी हर घंटे कौन खाली कर देता है, आपका बी खाली कर देता है। यानी तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, 7 में से आप जब 1 घटाओगे तभी तो 6 आएगा, या 7 में से आप 6 घटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि बी की क्षमता 1 लीटर की है। तो बी प्रत्येक घंटे 1 लीटर पानी खर्च करता है, यानी खाली करता है। यानी बी का अर्थ है छेद के कारण प्रत्येक घंटे में 1 लीटर पानी निकल जाता है। टंकी है टोटल 21 लीटर की और 1 लीटर पानी हर घंटे निकल रहा है, किसके कारण, आपके बी के कारण या छेद के कारण। तो टंकी कितने समय में खाली होगी, लबालब 21 लीटर से भरी है, 1 लीटर हर घंटे निकल रहा है, तो 21 जो है घंटे में जो है आपकी टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय चाहिए। मैं एक चीज़ थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको, है ना। इस तरह के प्रश्नों में आपने टेस्ट दिया होगा, है ना, या अभी तक पढ़ के आप निकले होंगे। मान लीजिए इंग्लिश का पेपर था 50 नंबर का, आपने पाए 30 नंबर। मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए आपने कितने नंबर नहीं पाए, यानी कितने नंबर शेष रह गए आपको जो है पूर्णांक तक पहुंचने के लिए। तो आप कहोगे कि मैंने 50 नंबर का कुल था जिसमें से 30 नंबर पाए हैं, 20 नंबर शेष रह गए थे, यदि ये मिल जाते तो मेरा 100% रिजल्ट बन जाता। कितने शेष रह गए आपका, 20 शेष रह गया, 20 यदि मिल जाता तो 100% हो जाता। उसी प्रकार इस प्रश्न में कह रहा है कि 3/5 भाग, यानी टोटल भाग कितना है, कुल कितना है आपका 5 कुल है, ये कुल है। और हमने पाया कितना या भरा कितना टंकी का, पूर्ण हुआ भाग कितना है 3। यानी 5 की यदि 5 एक यूनिट मान लेते हैं, क्योंकि हमको दिया तो नहीं है कि भाई 5 लीटर है कि 5000 लीटर है, क्या है, या 5 मिलीलीटर है। 5 यूनिट टंकी की कुल क्षमता होती, जिसमें से 3 यूनिट टंकी आपकी भर गई है। और तो कितनी शेष बची है भाई, 5 में से 3 यदि भर गई है तो कितनी शेष बची है, 2 यूनिट शेष बची है, 2 यूनिट भरनी है हमको। और प्रश्न कह रहा है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब आप देखिए इस 3 भाग को भरने में कितना समय लगता है, 10 मिनट का समय लग रहा है, यही प्रश्न कह रहा है ना। तो 3 भाग भरने में यदि आप बताइए कितना समय लग रहा है, 10 मिनट। तो एक भाग यदि आप टंकी का भरते तो कितना समय लगता है आपको, 10/3। आपको भरना कितने भाग है, 2 भाग भरना है, यानी 1 यूनिट आप भरते तो 10/3 लगता। आपको टोटल कितने यूनिट भरना है, 2 यूनिट भरना है। तो 2 भाग भरना है आपको, क्योंकि 2 भाग शेष है या 2 यूनिट शेष है। तो क्या करेंगे, 10 गुणे 3/2। तो 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, देखिए इधर 20/3। 3 का से 20 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 छंग 18। कितना बचा आपका, 2 जो शेष बचा वो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका जिससे भाग दे रहे थे। 6 सही 2/3, ये आपका क्या है, मिनट है। अब ये तो पूरा मिनट है, ये 2/3 मिनट है। अब आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं।
2 मिनट में आपसे यदि मैं पूछूं कितने सेकंड होते हैं तो आप कहोगे 2 गुणे 60 कर दोगे। कितने सेकंड होते हैं? 120 सेकंड होते हैं। उसी प्रकार 2/3 को यदि हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा? 6 लिखे रहने दीजिए। 2/3 गुणे 60, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 20। 2 गुणे 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 20 बराबर 40। यानी आपको 6 मिनट और कितने सेकंड, मैंने हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? सेकंड में। तो 6 मिनट 40 सेकंड में, 40 सेकंड में क्या हो जाएगा? शेष भाग भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को समझ गए होंगे। एक बार मैं और आपको जल्दी से समझा देता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, यानी टोटल भाग 5 है, जिसमें से 3 भाग भरता है कितने में? आपके 10 मिनट में। 3 भाग आपका भर जाता है 10 मिनट में। भाई 5 भाग था टोटल, जिसमें से 3 भाग भर चुका है। भरना कितना है आपको? 5 में से 3 भाग भरा तो 5 में से 3 घटा, यानी 2 भाग भरना है। 3 भाग भरने में लगता है 10 मिनट। तो एक भाग में कितना लगेगा? आपको समय निकाल लीजिए। 10/3 मिनट लगेगा। तो 2 भाग भरने में कितना लगेगा? तो 10/3 गुणे 2, तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 20/3। समझ रहे हैं ना? 10 गुणे 2 20/3। 3 का भाग देंगे 6 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। फिर कितना शेष बचेगा? 2, और फिर जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे। ये 6 सही 2/3 मिनट आया है, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में 6 सही 2/3 मिनट नहीं लिखा है। यानी इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन सेकंड में दिया, बाकी तो नहीं होंगे। हमको तो पता चल गया ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो जो बचा है वही होगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 6 सही 2/3 गुणे 60, 3 से कैंसिल करेंगे 20 बार में हो जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। और 2 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 40। यानी ये तो मिनट में ही रहा और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड में। 6 मिनट 40 सेकंड किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, है ना? क्लास को शेयर करिए। जैसा कि जो है सुनने में आ रहा है कि आपका क्या हो गया है, ये जो एग्जाम एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो आपकी शायद बढ़ रही है ना? तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बढ़ रही है। अगस्त में जो है आपका पेपर हो जाएगा। आपको एक बार पढ़ना है, किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ लीजिए नोट्स बना के। बार बार जिंदगी भर पढ़ना ही तो है नहीं, है ना? तो इसलिए जो है नोट्स बनाना शुरू करिए। जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।